नमस्कार दोस्तों। आज की एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 14 अक्टूबर को हमारा यहाँ पे इंटरडे सेटअप क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। ठीक है, स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्रूड ऑयल का अक्टूबर फ्यूचर पिक किया हुआ एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने यहाँ पे मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया, लास्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मार्केट में कैसे कामकाज किया है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि क्रूड ऑयल अगर 6180 इस लेवल के नीचे निकलता है तो सिंपल हमने प्लान किया था कि क्रूड ऑयल को हम इस लेवल के नीचे सेल करके चलेंगे। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी 6050 पर और सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी 5890 पर। ये हमने दो टारगेट लिए थे। अगर आप देखेंगे तो अभी क्रूड ऑयल ने जो लो बनाया है 6012 का यहाँ पे लो बनाया है। दैट मीन्स कि हमने ये जो पहला टारगेट प्लान किया था ये पहला टारगेट हमें अचीव हुआ, बट दूसरा टारगेट हमें अचीव नहीं हुआ है। फिर भी कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे प्रॉफिट तो बनाया है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीक की एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए अपना वीकली प्लान करेंगे क्रूड ऑयल के लिए। गाइस, सबसे पहले अगर मुझे कोई भी कमोडिटी, कोई भी स्क्रिप्ट या किसी भी स्टॉक का अगर एनालिसिस करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक कमोडिटी का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी भी स्टॉक कमोडिटी का बिहेवियर अगर आपको पता है तो आपको बिहेवियर से ये समझ में आता है कि वो ये कोई भी स्टॉक या कमोडिटी एक दिन में या 2 दिन में कितना ट्रैवल कर सकती है मिनिमम। ठीक है, आपको मैक्सिमम जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मिनिमम समझने की ज़रूरत होती है। क्यों मिनिमम समझने की ज़रूरत होती है? फॉर एग्जांपल आप किसी पॉइंट पर कोई एंट्री बनाते हो, ठीक है, और आपने इस पॉइंट पर एंट्री बनाई। फॉर एग्जांपल आप मैक्सिमम तो कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि हमें अपना रिस्क भी तो लेके चलना है। तो यहाँ पे मिनिमम की बात करते हैं कि मिनिमम कितना ट्रैवल करता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि एक दिन में मैंने प्लान किया और सारे यहाँ पे अगर मुझे बिहेवियर पता है किसी भी कमोडिटी का और मैं ये कंसीडर करता हूँ कि वो एक कमोडिटी एक दिन में सपोज 25 पॉइंट्स एवरेज ट्रैवल करती है। ठीक है, तो मेरा कोई भी टारगेट यहाँ पे पर्टिकुलर डे के लिए 25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 25 पॉइंट्स के बियॉन्ड जाता हूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरी रिस्क मैक्सिमम हो सकती है। तो उस रिस्क को मुझे मिनिमाइज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। इसीलिए हम पर्टिकुलर किसी भी जब स्टॉक्स कमोडिटी की एनालिसिस करते हैं तो उसके बिहेवियर के बारे में ज़रूर समझते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब हम किसी स्टॉक्स का बिहेवियर समझते हैं तो मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक की ट्रैवल का पता चलता है कि वो स्टॉक चलता कैसे है, वो कैसे ट्रैवल करता है मार्केट में। राइट, तो यहाँ पे अभी हम बिहेवियर की बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में पर्टिकुलर स्टॉक्स में या किसी कमोडिटी में बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल का हम बिहेवियर समझते हैं। इससे हमें एक और चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस कमोडिटी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, अगर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होती है तो हमें इससे एक फ़ायदा तो ये मिलता है कि अगर हमारा किसी भी लेवल में ट्रेंड भी अगर सही है तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब मेरी जो रिस्क है किसी पर्टिकुलर लेवल में वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बिहेवियर। लेट सपोज हमें कंसीडर करते हैं कि यहाँ से क्रूड ऑयल ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से क्रूड ऑयल ने जर्नी स्टार्ट की तो यहाँ पे क्रूड ऑयल देखो अपसाइड में निकलता है। ये एक जो पॉइंट है यहाँ पे अपना हाई पॉइंट बनाता है। ठीक है, और इस हाई पॉइंट से क्रूड ऑयल वापस रिवर्स होता है और यहाँ पे देखो लगभग सिमिलर पॉइंट पे आकर जो प्रीवियस यहाँ पे
जर्नी स्टार्ट की थी उसी पॉइंट पे आके वापस अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल जो है अपसाइड में चलना स्टार्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर ये जो पाथ होता है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल ने क्या किया है, यहाँ पे क्रूड ऑयल ने अपने इस ट्रेंड का, मतलब ये कौन सा ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रूड ऑयल ने पॉज लिया एक, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर कमोडिटी है और अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो एकदम से ऐसे नहीं गिर सकती है, अंडरस्टैंड। वो कैसे गिरेगी, आएगी, थोड़ा पॉज लेगी, फिर गिरेगी, फिर पॉज लेगी, फिर गिरेगी, फिर पॉज लेगी। तो इस तरीके से मतलब ये डाउन ट्रेंड होता है। और सिमिलरली जब अगर आप अप ट्रेंड में देखेंगे तो अप ट्रेंड में भी इसके जस्ट वाइस वर्सा, मतलब थोड़ा अप जाएगी, फिर पॉज लेगी, फिर अप जाएगी, फिर पॉज लेगी, फिर अप जाएगी, डन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रेंडी पॉइंट, या इस पाथ को बोलते हैं ट्रेंडी पॉइंट, और इस वाले पाथ को हम बोलते हैं कि करेक्शन है, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये कोई डाउन ट्रेंड था यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आके यहाँ से एक करेक्शन लिया, ठीक है। करेक्शन के बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैसी हो रहा, हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट से वापस जो है वो सेम ट्रेंड में चलना स्टार्ट होता है, थोड़ा पॉज लेता है, इस तरीके से चलता है। ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर प्रीवियस लो, ठीक है, प्रीवियस लो अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि अभी मार्केट सेम ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लो जैसे यहाँ पे ब्रेक होता है ना, तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है, क्योंकि हाई तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ था और लो ब्रेक हो गया, तो कंफर्मेशन मिले कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन मिली। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि किसी भी ट्रेंड का रिवर्सल कब होता है या किसी भी ट्रेंड का एंड कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे कि कोई भी स्टॉक या कमोडिटी जैसे इस पॉइंट पे आके इसने क्या बना दिया, अपना एक लो बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो मार्केट में क्या हुआ, ये मान लो अभी अगर ये मार्केट हमारे लिए नहीं है, लेट सपोज कि ये वाला जो सिनेरियो ये हमारे पास में नहीं है, ठीक है, हम अभी मार्केट में केवल इसी पॉइंट तक चले, तो यहाँ पे लो बना दिया, तो हम तो यही कंसीडर करेंगे क्योंकि मार्केट ये एक डाउन ट्रेंड में है, तो ये पॉइंट तो हमारे लिए अभी करेक्शन है, ठीक है। ये करेक्शन कब तक होगा, जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर मान लो ये पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ, जैसे कि करंट सिनेरियो में हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, ये लो पॉइंट बना, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाता है, वापस नीचे आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बेस क्रिएट किया, ठीक है। ये जो लो पॉइंट था यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में एक ट्रेंड चेंज होने वाला है या हो सकता है, ठीक है। कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, जब ये हाई पॉइंट ब्रेक हो जाएगा या इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, इसको हम बोलते हैं प्रीवियस हाई। तो यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया, बेस बना के बेस को अपसाइड में शिफ्ट किया, और जैसे ही मार्केट इस प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता, हमें यहाँ से एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट का ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये ख़त्म होके मार्केट अब एक अप ट्रेंड में ट्रैवल स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चलता है तो ये ट्रेंडी होगा, फिर करेक्शन लेगा, ये ट्रेंडी होगा, फिर करेक्शन लेगा, इस तरीके से चलता है। तो अब यहाँ पे आप देखो मार्केट कर क्या रहा है, सिमिलरली क्या वैसे ही कुछ ट्रैवल कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट यहाँ पे चलता है, ये ट्रेंडी मार्केट होता है, पॉज लिया, फिर ट्रेंडी हुआ, फिर पॉज लिया, फिर ट्रेंडी हुआ। ओहो, इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट को सेम ट्रेंड में चलना है, ठीक है, तो ये जो हाई बनाया है, ये हाई कौन सा है, 6400, ठीक है। तो मार्केट को 6400 ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास में एक लेवल निकल के आता है 6400। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे बाय करके चलेंगे,
फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी प्रीवियस हाई के आसपास, क्योंकि अगर मार्केट को रिवर्स भी होना रहेगा तो एटलीस्ट हमारे प्रीवियस हाई के आसपास तो मार्केट जाएगा। प्रीवियस हाई मार्केट में जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की है। तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई पॉइंट है हमारे लिए हो जाता है एक रेजिस्टेंस। तो प्रीवियस हाई पॉइंट की बात करें तो ये है 6500, मतलब मेरी पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी वो 6500 पे होगी। लेट सपोज मार्केट या क्रूड ऑयल इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी वो होगी 6620 पर। ठीक है, तो ये दो लेवल हमारे पास में निकल के आ जाते हैं अप साइड के लिए। ठीक, ओके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लेट सपोज मार्केट में यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, ये अप ट्रेंड यहाँ पे नहीं चलता है, एग्जॉस्ट हो जाता, फिनिश हो जाता है, तो वो कौन सा लेवल होगा जहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, तो देखो वैसे तो यहाँ पर ये एक लेवल होता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है, लेकिन अगर मार्केट बिहेवियर से हम समझें तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे, यहाँ पे हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये एक जो लेवल है 6250 आपको एक सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। तो यहाँ पे 6250 को हमने कंसीडर किया कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो 6250 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे मार्केट में सेल करके चलेंगे या सेल अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस लेवल के नीचे हम मार्केट को शॉर्ट करके चलेंगे। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी, आप देखो यहाँ पे जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है बार बार, लेवल की बात कर लेते तो 6125 यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी। और अगर मान लो मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी ये वाले लेवल पे, जहाँ पे आके मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। तो ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट भी हो सकता है। प्रीवियसली भी अगर आप देखेंगे तो सेम इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। लेवल की अगर बात करें तो 6000 अपने आप में ये एक राउंड नंबर है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने जो बात की वो बात की है यहाँ पे वीकली व्यू में कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा वीकली प्लानिंग क्या हो सकती है क्रूड ऑयल की। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी 14 अक्टूबर को यहाँ पे हम इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर सके। तो गाइस चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे एक कैंडल आपको 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, ओके। तो समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट में कैसे कामकाज किया। अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल यहाँ पे ओपन हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और क्रूड ऑयल का ओपन एंड हाई पॉइंट दोनों सेम था। और ये ओपन एंड हाई पॉइंट आप कभी भी देखेंगे तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, जो कि आज आपको देखने को भी मिला है। आप देखिए सिमिलर लेवल से आके मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बोलना चाहिए एक रेंज के अंदर ट्रैवल किया, और वो रेंज बहुत छोटी सी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज नहीं है। जब भी कोई रेंज छोटी रेंज होती है तो हमें वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर रेंज मार्केट है और जितनी छोटी रेंज होगी उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा सा अपने माइंडसेट में बैठा के चलें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कामकाज कैसे करेंगे। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखोगे, मतलब लगभग 3 बजे के बाद अगर हम बात करें तो मार्केट में जो ट्रैवल हुआ है या मार्केट ने जो यहाँ पे कामकाज किया है, आप देखो बिल्कुल ये एक डाउन साइड में रेंज बना ली थी मार्केट ने। लेवल की अगर हम बात करें लेवल टू लेवल तो 6313 है, मैं इसको 10 कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो 6310 ये लोअर साइड में था, और अप साइड में आप देखोगे तो वही लेवल ओपन एंड हाई। लेवल की बात कर लेते हैं तो 6400
तो मार्केट ने अगर आप देखोगे तो लगभग 80 टू 90 पॉइंट्स की रेंज के अंदर कामकाज किया है। अब हमें देखना है कि मंडे के दिन मार्केट इस रेंज को क्या कहाँ शिफ्ट कर रहा है, अप साइड में शिफ्ट करता है या डाउन साइड में शिफ्ट करता है। अगर अप साइड में शिफ्ट होती है रेंज तो 16,400 के ऊपर हम यहाँ पे मार्केट को सिंपल बाय करके चलेंगे। फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान करके चल रहा है ये लेवल पर। लेवल की अगर बात करें तो 6,450। सिमिलरली अगर 6,310 इसके नीचे मार्केट निकलती तो हम मार्केट को यहाँ पर शॉर्ट करके चलेंगे और यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी इस लेवल पर। लेवल की बात करें तो 6,250। सो गाइस ओवरऑल अभी तक हमने जो बात की है वो नेक्स्ट वीक और कमिंग मंडे के लिए हमने बात की कि कैसे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।